भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। क्या हम जैसा जानते हैं वैसा एक मुनि भी जानता है, एक योगी भी जानता है? आइए इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 29 में क्या कहते हैं देखते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं ऋक्षति। अर्थ है, मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मनुष्य योगी है, मुनि बन चुका है, उसको उस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि मैं ही अर्थात ईश्वर ही सभी कर्मों का भोक्ता है और करता है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह यज्ञ के द्वारा किया जाए, तपस्या के द्वारा किया जाए, वह सभी की आत्मा में बैठा हुआ वही वास्तविक भोक्ता है। जो इस प्रकार जानता है, अर्थात जब तक हमें इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि ईश्वर ही सभी कर्मों का फल भोगता है, तब तक हमें इस बात से यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि ईश्वर कैसे सभी का भोगता है। जबकि प्रत्यक्षतः हम जब कोई कार्य करते हैं तो लगता है मैंने उसे भोग किया है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि जब हम भोजन करते हैं तो हमें उस भोजन से जो तृप्ति मिलती है, जो सुख मिलता है, जो पुष्टि मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वह सब लगता है मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन एक मुनि को वैसा नहीं लगता, क्योंकि एक मुनि जानता है कि यह जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, यह सुख, पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, वह सब उस लोक महेश्वर अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर महान परमेश्वर को ही वह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वही आत्मा के भीतर बैठा हुआ है। क्योंकि हम ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं कर पाते, इसलिए हमें यह कभी महसूस नहीं हो सकता, कभी अनुभव में नहीं आ सकता कि ईश्वर ही उस सब का भोक्ता है। लेकिन एक मुनि के साथ ऐसा नहीं होता। मुनि तत्व से उस बात को जान गया है कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और ईश्वर ही करता और भोगता है। मैं जो कुछ भी यज्ञ कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, सबका भोगता ईश्वर है। जब तक वह योग मार्ग पर प्रवृत्त होकर पूरी निष्ठा से योग की क्रियाओं को पूरा नहीं करता और एक मुनि नहीं बन जाता, तब तक उसके लिए यह संभव नहीं है। इस बात को हम कहते तो हैं कि ईश्वर ही समस्त लोकों का महेश्वर है, वही सबका ईश्वर है, लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन हमारे और एक मुनि में यही अंतर है, क्योंकि हम जिस बात को अनुभव नहीं कर पाते, उस बात को एक मुनि अनुभव कर लेता है। अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर चुका होता है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी तरह के मल, आवरण और विक्षेप का कोई असर नहीं होता। इसलिए वह अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ भली भांति देख पाता है। इस प्रकार वह यह जान जाता है कि ईश्वर ही सबका सुहृद है, मित्र है, परम हितैषी है, और ऐसा जानकर वह परम शांति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।